Hello everyone, myself Riddhiman Saikia. I am from Guwahati. I enrolled in Potential and Concept Education's Beltola Center in 2019 in target batch. I am a fresher. I cleared NEET in the first attempt and my score in NEET 2021 is 605. I am feeling very good and I am very happy for my result, and I am also very grateful to all my well-wishers and all my people who helped me throughout my journey. To be honest, Potential and Concept Education ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। जो भी डाउट थे मैं हमेशा सर और मैम से डिस्कस कर पाता था। कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम आई कुड डिस्कस माई डाउट्स विद देम, आई कुड क्लियर माई डाउट्स। मैंने थोड़ा लेट एडमिशन लिया था 2019 में, 11 में लिया था, लेकिन लाइक दिसंबर मंथ में लिया था तो थोड़ा चैप्टर्स मेरा मिस हो गया था, लेकिन मैम और सर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और जो चैप्टर्स मेरा लैग हो गया था वो स्पेशल क्लासेस लेके मेरे से मैम और सर ने क्लियर करवा लिया। और फिर जब मैं 12th में आया तो बोर्ड्स का भी थोड़ा प्रेशर था और फिर कोविड आ गया तो लॉकडाउन वगैरह हो गया था, लेकिन फिर भी मैम और सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम्स कैसे देना चाहिए, सब गाइड किया। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम स्टैंडिंग बिफोर ऑल ऑफ यू टुडे हियर। ANTS मॉड्यूल आई विल रेट बोथ ऑफ देम 10 आउट ऑफ 10। ANTS का जो क्वेश्चंस लेवल था इट वाज वेरी सिमिलर टू द वन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम। टू बी स्पेसिफिक, बायो वाज वेरी क्लोज टू NCERT, बहुत ही रिलेवेंट था। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स दूसरे इंस्टीट्यूट में हैं तो मैंने उन लोगों से डिस्कस किया तो उन लोगों ने बोला कि इन लोगों का जो क्वेश्चंस आ रहा था बहुत ही हाई लेवल आ रहा था, इट वाज नॉट क्लोज टू NCERT। लेकिन अगर मैं अपने ANTS के बारे में बोलूँ तो इट वाज वेरी रेलिवेंट, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, कुछ भी लाइक अननेसेसरी थिंग्स नहीं थे, वेरी क्लोज थे और NCERT के लाइन से क्वेश्चंस बनाया गया था। और जो मॉड्यूल होता था, मॉड्यूल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों ही बहुत अच्छे थे। इन डेप्थ नॉलेज का बहुत ही प्रिसाइसली हर टॉपिक दिया रहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिजिक्स वॉज वेरी फेवरेट ऑफ माइन मॉड्यूल, बिकॉज क्या होता था फिजिक्स में लाइक ईच चैप्टर का 200 to 250 क्वेश्चंस रहते थे, तो इट वॉज वेरी सफिशिएंट फॉर एवरी चैप्टर टू प्रैक्टिस। एंड मोर ओवर मॉड्यूल्स में AIPMT हो, नीट हो, JEE मेंस हो, इन एग्जाम्स के अलावा JEE एडवांस के भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डाले होते थे। वहाँ पे लिखा नहीं होता था कि JEE एडवांस का पेपर है, क्योंकि इफ इट इज रिटन देन सम स्टूडेंट्स हैव अ फोबिया ऑफ स्किपिंग दोस क्वेश्चंस, लाइक थिंकिंग दैट ये तो JEE एडवांस का क्वेश्चन है, हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं कहीं बिना लिखे डाल दिया जाता था। And it was very helpful for all the people, and that is the reason perhaps कि in spite of being a NEET aspirant मैंने JEE मेंस में भी अच्छा स्कोर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छे से MBBS कंप्लीट करके, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करके, MBBS एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करके, फिर NEET PG क्रैक करके, अच्छा से पोस्ट ग्रेजुएशन करके, अगर पॉसिबल हो तो NEET SS दे के, सुपर स्पेशलिटी दे के अच्छा सा सुपर स्पेशलिस्ट बन जाऊँ। और मेरा ड्रीम है कि मैं कार्डियोलॉजी में पढ़ के कार्डियक सर्जन बन पाऊँ अच्छा सा। लेकिन सबसे ऊपर ये इम्पोर्टेंट है कि सिंस वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड एक अच्छा डॉक्टर बनने के अलावा हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का एक मेंबर बन पाया, एक स्टूडेंट बन पाया। टू बी फ्रैंक एनफ, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा था। स्पेशली गांधी सर जो हमारे मेंटर है हमेशा सपोर्ट किया। मोरओवर हमारे फैकल्टीज ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, हमेशा रिप्लाई देते थे। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभी मैं बिजी हूँ बाद में बोलूँगा, ऐसा नहीं, हमेशा रेस्पॉन्स देते थे। अगर कभी मेरा क्लास मिस भी हो जाए तो कभी कभी सर लोग फ़ोन करके, मैम फ़ोन करके पूछते थे कि तुमने क्लास क्यों अटेंड नहीं किया, क्लास अटेंड करो, होप मत लूज़ करो। कभी अगर मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता था ANTS में तो सर और मैम ने हमेशा पोस्ट किया कि देखो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यू हैव टू कीप गोइंग, यू मस्ट मूव ऑन। और फिर जब कोविड आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, फिजिकल क्लासेस नहीं मिल रहा था, फिर बोर्ड्स का भी प्रेशर था, नीट का प्रेशर था, तो थोड़ा एंजाइटी भी कभी कभी होता था। तो जो मेंटल सपोर्ट मैम और सर ने दिया, हमेशा हेल्प किया, बोला कि मोटिवेशन लूज मत करो, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू डू वेल एंड यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। सो जब पूरा इंडिया में लॉकडाउन हो गया था तो वी आर वेरी एंशियस कि ये हमारा फाइनल ईयर है, बोर्ड्स आ रहे हैं, नीट आ रहा है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रहे, डाउट कैसे पूछेंगे। तो फिर हमारे कोचिंग ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही हाई डेफिनेशन का कैमरास लाए, अच्छा माइक्स लाए, अच्छा स्टूडियो बनाया, सेटअप लगाया, फिर हमको लाइव क्लास करते थे। और ये हमारा एडवांटेज था कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट हम क्लियर कर सकते थे सर से पूछ के। फिर मोरओवर किसी का क्लास अगर मिस हो जाए उस टाइम पे तो रिकॉर्डिंग्स दिया जाता था, तो रिकॉर्डिंग्स हमको मिलते थे। और कभी डाउट्स फिर रहते थे तो हम रिकॉर्डिंग्स को बार बार लगा के देख सकते थे, जो पार्ट स्पेसिफिकली हमें कंफ्यूजिंग लग रहा था वो हम क्लियर कर पाते थे।
और दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों से कभी बात कर रहा था कि तुम लोग का क्या चल रहा है, तो उन लोग बोलते थे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग देके भेज देते हैं और ना डाउट पूछ पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हमेशा लाइव क्लासेस होते थे, 2 क्लासेस होते थे 1.5 आवर करके एवरी डे, और लाइव क्लास ऐसा फील आ रहा था कि हम लोग फिजिकल क्लासेस कर रहे थे, क्योंकि द पिक्चर क्वालिटी वॉज वेरी गुड, द साउंड क्वालिटी वॉज वेरी गुड एंड द बोर्ड एंड द स्टूडियो सेटअप वॉज वेरी गुड एंड मोर ओवर द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, ऑलवेज मोटिवेटिंग। कभी हमको ये फील होने नहीं दिया कि वी आर डूइंग एन ऑनलाइन क्लास, लाइक वी आर मेकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। इट वाज लाइक कि हाँ चेंजेस आते रहेंगे, बट इसी के साथ सर और मैम ने हमको अडेप्ट करना सिखाया, और ये बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन भी होता है हर स्टूडेंट्स के लिए कि स्ट्रगल्स आते रहेंगे, लेकिन वी हैव टू इवॉल्व एंड वी हैव टू अडेप्ट विद देम, वी हैव टू मेक अडेप्टेशंस एंड वी हैव टू विन ओवर दोस स्ट्रगल्स। सो बिफोर लॉकडाउन हम लोग का क्या होता था कि सेंटर में हम लोग का OMR शीट्स दिया जाता था, क्वेश्चन पेपर दिया जाता था और ऑफलाइन एग्जाम होता था। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, तब तो एग्जाम्स को भी ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ा। लेकिन आई विल लाइक टू थैंक माई आवर डिजिटल टीम, बिकॉज उन लोगों ने एक अच्छा सा ऐप बनाया जहाँ पे हमको एवरीडे क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता था और हम लोग को वहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ता था एक टाइम के अंदर, और उसके बाद एग्जाम खत्म होने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट भी मिल जाता था अलॉन्ग विद द डिटेल एनालिसिस, लाइक हमने फिजिक्स में कितना अटेम्प्ट किया, उस पर क्या गलती, कौन सा क्वेश्चन हमने गलती किया, लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने थे पेपर में, इजी क्वेश्चंस कितने थे, मॉडरेट क्वेश्चंस कितने थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर मैंने कितना सही किया कितना गलत, इजी के अंदर कितना सही कितना गलत, और सिमिलरली मॉडरेट क्वेश्चंस में मैंने कितना गलत किया कितना सही किया। एवरी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों में ऐसा होता था। और उसके बाद क्या होता था कि आफ्टर द एग्जाम्स वेर ओवर, लाइक इवनिंग को हम सर और मैम क्लास में आते थे और पेपर डिस्कस होता था, हमारे जो डाउट्स होते थे वो हम लोग डिस्कस करते थे। लेकिन इन द मीन टाइम एक प्रॉब्लम ये हुआ था हम स्टूडेंट्स के साथ कि क्योंकि नीट का पेपर ऑफलाइन होने वाला था और हम लोग लाइक माउस क्लिक करके ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, तो हमारा OMR फेल करने का जो प्रैक्टिस हो, जो फ्लो हो, वो कहीं ना कहीं छूट गया था। तो जब हम लोगों ने हमारे मेंटर सर या फिर हमारे मैम से डिस्कस किया, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि तुम लोग एक काम करो, OMR शीट्स खरीद के लाओ और लाइक आफ्टर एग्जाम इज ओवर तुम लोग उस सेम पेपर को OMR में भी अटेम्प्ट करो। तो मैंने भी ऐसा ही किया, लाइक OMR शीट मैंने खरीद के लाया और फिर मैंने OMR भी फिल करते रहना प्रैक्टिस में रखा, तो ताकि हमारा जो OMR फिल करने का प्रैक्टिस हो, जो फ्लो हो, टूट ना जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको तो एग्जाम में ऑफलाइन ही OMR फिल करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक विकास सर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है तो कोचिंग बहुत प्रोग्रेस कर पाता है, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होता है। एंड सेकेंडली मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रश्मिता मैम, आवर जूलॉजी क्वीन। मैम तो लाइक शी वॉज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, लाइक शी वॉज लाइक अ मदरली फिगर, हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा हेल्प करते थे, कभी नहीं डिमोटिवेट होने नहीं दिया। आई वुड लाइक टू थैंक सतिंदर मैम, ऑलवेज हेल्पिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग, ऑलवेज मोटिवेटिंग। आई वुड लाइक टू थैंक अमित सर, Arindam sir, Gandhi sir, and all the teachers, all the faculties. I would like to apologize other teachers जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन सभी के लिए मेरा respect, मेरा gratefulness सेम है। सभी ने equally मेहनत किया, because of all their support and hard work, I am standing here today. Okay, for the upcoming NEET aspirants of 2022, I would like to suggest you that for bio stick to NCERT, follow the words of our respected faculties. एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, ऐसा मत करो। अगर तुम कुछ डाउट उसको उन लोग को पूछ रहे हो, कुछ क्वेरी कर रहे हो, जो लोग वो बोले उसको रेस्पेक्ट करो, उसको अच्छे से फॉलो करो। अगर जो लोग वो गाइड कर रहे हैं, अगर वो तुम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो दोबारा मैम और सर से डिस्कस करो कि मैम और सर आप लोगों ने जो बोला था मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा डिस पार्ट्स में तकलीफ हो रहा है, क्या आप लोग एक मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी बता पाएंगे? जो भी वो बोलते हैं प्लीज फॉलो देम, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, दे आर हाईली एक्सपीरियंस। केमिस्ट्री के लिए लाइक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टिक टू NCERT, फॉलो टीचर्स नोट। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, इज द ग्रामर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, practice questions. For physical chemistry, retain all the formulas, do practice questions as much as possible. Always read NCERT because NCERT के अंदर से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं नीट में। एंड फॉर फिजिक्स इट्स अ कॉमन ट्रेंड कि बहुत स्टूडेंट्स के बीच में एक फोबिया रहता है फिजिक्स के लिए। डोंट बी अफ्रेड, फिजिक्स ऑल्सो अ सब्जेक्ट। सिर्फ बायो और केमिस्ट्री लेके तुम कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, फिजिक्स हैज टू बी देयर। सो लाइक डोंट सेग्रीगेट कि फिजिक्स मेरा वीक है, बायो मेरा स्ट्रॉन्ग है, बायो मेरा फेवरेट है, डोंट डू दैट वन। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, फॉर्मूलाज रिटेन करो, क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करो। आवर मॉड्यूल्स आर वेरी गुड, modules will help you very much. Practice is the key and always revise everything and follow teachers' word. Don't panic. End of the day I would like to say that
एग्जाम हॉल में पैनिक मत करो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, इसीलिए ANTS अरेंज करते हैं सर लोग। ANTS हमेशा अटेंड करो, वहाँ पे एग्जाम को कैसे हैंडल किया जाता है, एग्जाम स्ट्रेस में कैसे खुद को काम रखना है, वो सब सीखो। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल डू अ ग्रेट रिजल्ट इन द अपकमिंग डेज। थैंक यू।